तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ ली थी बेसिक कंडीशंस। अब उसी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। अपन ने देखा था कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो इंडिविजुअल क्या हो सकता है, हमने ये देखा था। कोई भी इंडिविजुअल जो है सर या तो क्या होगा, रेसिडेंट, और या फिर वो क्या होगा, नॉन रेसिडेंट। अच्छा, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का पता लगाने के लिए क्या कंडीशन है, क्या चीज़ें हैं? रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का पता लगाने के लिए सर हम क्या पढ़ते हैं? बेसिक कंडीशंस। और ये बेसिक कंडीशंस कहाँ पर है? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में। ठीक है, अपन ने 6(1)(a) और 6(1)(c) पढ़ी थी। अब अगर कोई रेसिडेंट बन जाता है तो फिर उसके बाद में चांसेस है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो सकता है और नॉट ऑर्डिनरी भी हो सकता है। ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी पता लगाने के लिए अपन क्या पढ़ते हैं? सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, एडिशनल कंडीशन। अच्छा, बेसिक कंडीशंस अपन ने क्या क्या पढ़ी थी? बेसिक कंडीशंस दो थी हमारी, 6(1)(a) और 6(1)(c). 6(1)(a) क्या बोलती थी कि अगर आपने प्रीवियस ईयर के अंदर 182 डेज या उससे ज्यादा स्पेंड किए हैं तो आप रेसिडेंट बन जाएंगे। और अगर 6(1)(a) पूरी नहीं हो रही है तो हम 6(1)(c) के पास में जा सकते हैं, जो कि क्या बोलती है, कोई बात नहीं 182 ना सही, अगर प्रीवियस ईयर में 60 डेज प्लस प्रीसीडिंग फॉर प्रीवियस ईयर में 365 डेज, मतलब 60 प्लस 365 का अगर आप कॉम्बो पूरा कर रहे हैं, देन ऑल्सो आप रेसिडेंट माने जाएंगे। तो ये दो बेसिक कंडीशन थी, दोनों में से कोई भी एक पूरी कर दो आप रेसिडेंट बन जाओगे। अगर कोई पर्सन रेसिडेंट बन जाता है तो रेसिडेंट बन जाने के बाद में नेक्स्ट स्टेप होती है ये चेक करना कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। इसके लिए क्या बनाई गई है, एडिशनल कंडीशन, जो कि कहां लिखी गई है, सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 के अंदर, जो कि अपन को यहां पर पढ़ना है। तो आइए उसके बारे में जानते हैं कि सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में क्या लिखा गया है। अभी आपको समझने पर ध्यान देना है, तो फटाफट से इनको समझने पर ध्यान देते हैं। पहली बात, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के अंदर क्या लिखा गया, उसके पहली एडिशनल कंडीशन ये बोलती है, 2 out of 10 प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर में आप रेसिडेंट होने चाहिए। मतलब क्या है कि आप रेसिडेंट तो बन गए, लेकिन अब ये चेक करना होता है कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनते रहते हैं या फिर अभी बन गए हैं। मतलब एक सामान्यता, आप कोई काम करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी के, ये तो मैं करता रहता हूँ। और एक असामान्य, यार नहीं नहीं ऐसा तो होता नहीं है, अब नॉर्मली इस बार हो गया ऐसा। तो ये चेक करने के लिए कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनते रहते हैं या नहीं, ये कंडीशंस लगाई जाती है। पहली कंडीशन ये बोलती है कि पिछले 10 सालों का, प्रीवियस ईयर को तो छोड़ दो, प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले के 10 सालों का हमें क्या करना है, रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। 10 सालों का कैसे निकालना है, बेसिक कंडीशन लगा के, और उन 10 में से किन्हीं दो में वो व्यक्ति क्या बन रहा हो, रेसिडेंट बन रहा होना चाहिए। ठीक है, 10 में से किन्हीं दो में वो व्यक्ति क्या बनना चाहिए, रेसिडेंट बनना चाहिए। पहली बात तो ये बोलती है। तो पिछले 10 सालों पर हमें क्या, कौन सी कंडीशन लगानी पड़ेगी, बेसिक। मतलब या तो वो 182 पूरी कर दे किन्हीं 2 सालों में, 182 ना सही 60 प्लस 365 कर दे। सेकंड थिंग, उसका स्टे इन इंडिया। इसको नोट नहीं करना है, ध्यान रखिए, समझने के लिए, नोट के लिए अपने पास अलग ही, प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर में 730 डेज और मोर होना चाहिए। और ये दोनों के बीच में एंड है।
अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है। सेकंड कंडीशन ये बोल रही है कि आपने अगर 10 आउट ऑफ 2 वाली कंडीशन पूरी कर रखी है तो एक और बातें अभी खत्म नहीं हुई है, मतलब ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको दो दो एडिशनल कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। बेसिक कंडीशंस के बीच में क्या था, और या तो ये कर दो या फिर ये कर दो, लेकिन यहां पर एडिशनल कंडीशंस के बीच में क्या है, एंड का मतलब दोनों पूरी करनी पड़ती है। अब यहां पर क्या बोला गया, पहली तो एडिशनल कंडीशन ये कि पिछले 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में से किन्हीं दो में आप क्या बनने चाहिए, रेसिडेंट। एंड अनदर वन इज ये कि प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर में, मतलब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का मतलब ये होता है कि प्रीवियस ईयर को तो छोड़ दो आप, उससे पहले के देखो। तो प्रीवियस ईयर से पहले के 7 सालों का टोटल आपको करना है डेज का, स्टे का, और वो कितना आना चाहिए, 730 डेज या उससे ज्यादा आना चाहिए। अगर आप ये वाली बात भी पूरा कर रहे हैं और ये वाली बात भी पूरी कर रहे हैं, दोनों कंडीशन पूरी कर रहे हैं, देन यू विल बिकम रेसिडेंट। और अगर आप इसमें से एक भी बात पूरी नहीं करते हैं तो आप क्या बन जाएंगे, नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। तो दो एडिशनल कंडीशन हमने यहाँ जानी कि पिछले 10 में से 2 सालों में आप रेसिडेंट बनने चाहिए, और दूसरी कंडीशन हमने ये जानी कि पिछले 7 सालों में 730 दिन या उससे ज्यादा आपका स्टे इंडिया के अंदर होना चाहिए। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमको पिछले 7 8 10 सालों की डिटेल दी हुई होती है और उनको देख करके हमें निकालना पड़ता है। अभी अपन इसके एग्जाम्पल भी करेंगे। अब हम कर लेते हैं नोट इन बातों को, देन अपन जो है इसके एग्जाम्पल्स करेंगे प्रैक्टिकल और वहां पर इनको सीखेंगे। तो ये आप सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 को कर लेंगे नोट। दोनों बातें 6 6 पे लिखी। अब चलिए इसके एग्जाम्पल्स करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से जो है ये यूज होती है, और अपना ये पूरा करते ही जो है अपना इंडिविजुअल वाला पार्ट पूरा है, फिर कुछ एक्सेप्शन है उनको देखेंगे। तो ये हमारे पास सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इस एग्जाम्पल को अपन सॉल्व करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट केसेस हमारे सामने हैं। ईयर्स को हम लेटेस्ट के अकॉर्डिंग अपडेट कर देते हैं। डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर राम इन फॉलोइंग केसेस। यहां पर हमारे सामने 4 केसेस है टोटल, उनको देख लेते हैं। यहां पर प्रीवियस ईयर हम कर देंगे 21 22, फिर उसके अकॉर्डिंग आप इसको रिड्यूस कर लो। 2021, 1920, 1819, 1718, 1617, 1516,
14 15 13 14 12 13 11 12। यस, ये एग्जांपल आपको नोट करना है और सॉल्व करने की कोशिश करिए फर्स्ट केस को, देन मैं बताऊंगा आपको कि ये कैसे सॉल्व होगा। पहले आप लोगों को ट्राई करना है 2-4 मिनट, सारे केसेस ट्राई कर लो, 2-3 मिनट रफली ट्राई करना, देन अपन देखेंगे कि कैसे इसके आंसर्स आ रहे हैं।
चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर्स इनके आ रहे हैं। चलो इसको तो यहीं रहने दो यार। केस वन की मैं बात करता हूँ। फर्स्ट केस में क्या होगा देखो, क्या फर्स्ट केस में असेसी रेसिडेंट बन रहा है या नहीं बन रहा, पहले तो ये चेक करो। केस नंबर वन में रेसिडेंट है या नहीं है, तो क्या आंसर है हमारा सर, बिल्कुल है। रेसिडेंट क्यों नहीं है, एक मिनट। तो फर्स्ट केस के अंदर हम क्लियरली देख सकते हैं कि एसएसी क्या बन रहा है, रेसिडेंट बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि देखो इसके कितने डेज है, 197 डेज। तो ये जो एसएसी है ये क्या बन रहा है, रेसिडेंट बन रहा है। ठीक है, रेसिडेंट बन गया ये। अब उसके बाद का काम क्या है भाई, रेसिडेंट अगर बन जाता है तो हम ये चेक करते हैं अब कि ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो इसके लिए अब हमको क्या लगानी पड़ेगी, एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन लगाते हैं, आइए देखते हैं। एडिशनल कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन क्या है, 2 आउट ऑफ 10 वाली, 2 आउट ऑफ 10 वाली कंडीशन है पहली। पिछले 10 में से किन्हीं 2 सालों में वो रेसिडेंट बनना चाहिए। आइए चेक करते हैं बन रहा है या नहीं बन रहा। पहले तो देखो सिंपली क्या करा करो तुम, 182 ढूंढ लो पिछले 10 में से किन्हीं दो में। ये देखो इसमें पूरा हो रहा है, ये इसमें हो गया, बात ही खत्म। आगे चेक ही मत करो, 2 आउट ऑफ 10 वाली पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, पूरी हो रही है, डन है ये कंडीशन। सेकंड कंडीशन लगाओ, 730 डेज इन प्रिसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर। देखो क्या 730 डेज पूरे हो रहे हैं प्रिसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर में। अब 7 सालों के डेज का टोटल करते हैं, प्रीवियस ईयर से लेने, इन 7 ईयर्स के डेज का टोटल करिए और देखिए कितना आ रहा है, 1000 1 1 1, ये आ रहा है। ठीक है, ये हमारे डेज आ रहे हैं, चेक कर ले। और ये वाली कंडीशन भी पूरी हो गई है। तो हम इस असेसी को क्या बोलेंगे, हम इस असेसी को बोलेंगे, देखो सबसे पहले तो ये रेसिडेंट है, और रेसिडेंट में भी ये क्या है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ये अपना फर्स्ट केस का आंसर हो चुका है, बड़ा सिंपल है। सेकंड केस पर चलते हैं, सेकंड केस का आंसर देखते हैं। 100 डेज है सभी में। केस 2 में देखिए, सबसे पहले तो हम 61A लगाते हैं उसके ऊपर। क्या 61A पूरी करी प्रीवियस ईयर में, नहीं करी पूरी, 182 डेज तो नहीं है, कोई बात नहीं। उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, 61C लगाएंगे। तो हर एक साल में कितने डेज है, आप यहां देखेंगे तो हर एक साल में 100 डेज है।
तो 100 तो प्रीवियस ईयर में और उसके पहले के 4 इयर्स का टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है? 400। तो प्रीवियस ईयर में तो 100 डेज। अभी अपन पता है कंसेप्ट सीख रहे हैं, राइटिंग स्किल्स नहीं सीख रहे, आंसर को कैसे लिखना है क्या करना है। और अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो मेनली अपन को कंसेप्ट ही आना चाहिए, राइटिंग स्किल्स पर इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हालांकि आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी लिखना पड़ सकता है। और प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर का कि डेज का टोटल करें तो कितना आ रहा है? 400 डेज आ रहा है। तो 61C जो है वो फुलफिल्ड हो गई। तो ये क्या बन गया है? अभी रेसिडेंट बन गया है। अब अगर कोई एसएससी रेसिडेंट बन जाता है तो उसके बाद में हम ये चेक करते हैं कि ये ऑर्डिनरी वाला है या फिर नॉट ऑर्डिनरी वाला है। तो आइए अब उस बात को चेक करते हैं। सॉरी, सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 लगाएंगे। दो कंडीशन है सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में, 2 आउट ऑफ 10 वाली और एक 730 डेज इन प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर। 2 आउट ऑफ 10 वाली कंडीशन चेक करते हैं। आप देखिए इस साल में तो रेजिडेंट वैसे भी है, तभी तो अपन आगे की बातें सोच रहे हैं, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्ड। आप देखिए पहले तो अपन चेक कर लो किसी में 182 पूरा कर रहा है क्या, सीधा सीधा ही नहीं कर रहा। तो अब हमको हर एक साल पर 60 प्लस 365 ही लगाना पड़ेगा। इस साल पर लगाते हैं, जैसे इसमें 60 से ज्यादा है और इससे पहले के 4 सालों का देखेंगे तो 400, मतलब इस साल में भी वो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। फिर इस साल पे आते हैं, इस साल में 60 से ज्यादा है और इससे पहले के 4 सालों का करेंगे तो वो कितना आ रहा है? 400। तो इसमें भी वो रेसिडेंट बन जाएगा। तो क्या हम ऐसा कहते हैं कि 2 आउट ऑफ 10 वाली कंडीशन तो वो पूरी कर रहा है। उसके बाद में अगला काम क्या होता है कि अगला काम सर हमको 7 प्रीवियस ईयर के डेज का टोटल करना होता है। 7 प्रीवियस ईयर के डेज का टोटल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? ओनली 700 डेज ही आ रहा है। तो क्या ये व्यक्ति ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा? तो देखो इसका आंसर देते हैं अपन यहां पर। 2 आउट ऑफ 10 वाली कंडीशन जो है फुलफिल्ड है। और यहां पर जो आ रहा है स्टे इन प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर, वो कितना आ रहा है? ओनली 700 डेज आ रहा है। तो ये वाली जो कंडीशन है ये फुलफिल नहीं हुई। तो फाइनली अपन आंसर क्या देंगे कि ये असेसी रेसिडेंट तो है, लेकिन उसमें भी क्या है? ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ये अपना आंसर बनेगा। रेसिडेंट और उसमें भी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। हो गया। ये केस नंबर 3 पर चलते हैं, आइए। क्लियर है ये बात? केस 3 में देखें तो सिमिलर नेचर का ही क्वेश्चन है,
बट 100 की जगह उसमें 110 डेज है बस। तो आइए उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे उसके ऊपर 61A। क्या असेसी 61A पूरी कर रहा है? नहीं पूरी कर रहा भाई। 61A तो पूरी नहीं कर रहा। किधर चला गया? 61A पूरी नहीं कर रहा है। सिक्स वन ए नहीं लगती है तो उसके बाद में हम जाएंगे अब किसके पास? 61C के पास। प्रीवियस ईयर में कितने डेज है? 110 डेज। और प्रिसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर के डेज टोटल करोगे तो कितने आएंगे? 440 डेज। तो क्या ये रेसिडेंट बन रहा है? आंसर इज यस सर, ये रेसिडेंट तो बन रहा है। और जब एसएससी रेसिडेंट बन गया है तो अब हमको क्या करना है? अब हमको लगाना है सर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। ये लगा करके देखना होगा। सबसे पहली कंडीशन क्या है? 2 आउट ऑफ 10 वाली। 2 आउट ऑफ 10 की कंडीशन अगर अपन यहां देखें इस सिचुएशन में कि पिछले 10 में से किन्हीं 2 में रेसिडेंट होना चाहिए। देखो प्रीवियस ईयर में तो बन ही गया है वो। सबसे पहले देख लो क्या 182 पूरा कर रहा है किसी में? नहीं कर रहा। कोई बात नहीं। 182 पूरा नहीं कर रहा तो हम फिर 60 प्लस 365 लगाएंगे। इस साल में 110 डेज हो रहे हैं और इससे पहले के 4 साल में 440 डेज हो रहे हैं। तो इस साल में क्या बन जाएगा? असेसी रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है। इस साल में आते हैं अब। इस साल में भी 110 डेज और इससे पहले के 4 सालों के कितने हो रहे हैं? 440। तो इस साल में भी एसएससी क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। तो 2 आउट ऑफ 10 वाली कंडीशन पूरी हो गई अपनी। कोई इशू नहीं है यहां पर देखेंगे तो इस बात में। अब इसके बाद में हमको क्या करना है? लास्ट 7 ईयर्स का डेज का टोटल करना है, जो कि कितना आता है? 770 डेज आता है। तो जो 730 डेज वाली कंडीशन थी वो भी ये यहां पर पूरा कर रहा है। तो ये दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर रहा है। इस वजह से ये जो असेसी है ये क्या बन जाएगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। 2 आउट ऑफ 10 वाली कंडीशन फुलफिल्ड है। सेकंड 730 डेज वाली जो कंडीशन है वो भी फुलफिल्ड है। 770 डेज आ रहा है तो हम यूं कह सकते हैं कि कंडीशन जो है वो फुलफिल्ड है। तो इसी वजह से एट द एंड वो क्या बन गया? रेसिडेंट। और इसमें भी वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन गया है। बताइए ये बात क्लियर है कि नहीं? यस और नो फटाफट से। क्लियर हो गई ये बात भी? लास्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं, केस 4 पर। केस 4 को सॉल्व करते हैं। केस 4 पर सबसे पहले तो हम देखते हैं 61A। केस 4 को पढ़िए और बताइए क्या उसके ऊपर 61A एप्लीकेबल हो रही है या नहीं हो रही है। 61A 182 डेज है क्या इसके? नहीं है सर, 61A तो एप्लीकेबल नहीं हो रही। उसके बाद में हम चलते हैं 61C की तरफ। 60 प्लस 365। तो प्रीवियस ईयर में उसके कितने डेज हैं? 57 डेज। और पिछले 4 सालों के कितने डेज हैं? 960
1 डेज हो रहे हैं पिछले 4 सालों के। बट ये वाली कंडीशन भी फुलफिल्ड नहीं हुई क्योंकि यहां पर 60 चाहिए था। वैसे इसके बहुत सारे डेज है लेकिन 60 नहीं हो रहे प्रीवियस ईयर में, तो ये वाली कंडीशन भी जो है वो फुलफिल्ड नहीं हुई है। तो इसी वजह से एट द एंड ये व्यक्ति क्या बन गया है, नॉन रेसिडेंट। सर क्या एडिशनल कंडीशन चेक करें या ना करें, बताओ, चेक करनी चाहिए क्या? नहीं करनी चाहिए अपन को चेक। तो अब अपन फाइनल आंसर देख लेते हैं सारे, अपने जो फाइनल आंसर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं। चारों के चारों केसेस के आंसर हम यहां लिख रहे हैं कि फर्स्ट केस का क्या आया, सेकंड केस का क्या आया, वो देख लेते हैं। केस 1 क्या आंसर आया, रेसिडेंट, बट उसके अंदर वो बना नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। केस 2, केस 1 में ऑर्डिनरी था, केस 2, केस 2 में क्या हुआ, रेसिडेंट तो बना लेकिन उसमें क्या बना, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बना। केस 3, यहां भी रेसिडेंट बना और रेसिडेंट में भी क्या बना, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बना। केस 4, केस 4 में तो क्या बन गया, वो नॉन रेसिडेंट बन गया, और जब एसएससी नॉन रेसिडेंट बन गया तो उसके बाद में ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी का जो है वो सवाल ही नहीं उठता है। तो ये अपने चारों केसेस थे और एडिशनल कंडीशन जो है वो अपन ने यहाँ पर क्लियर कर ली। बताइए क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, यस और नो? तो अपन ने बेसिक भी क्लियर कर ली, एडिशनल भी क्लियर कर ली। इस क्लास में अपन इतना ही कर रहे हैं, अब कुछ एक्सेप्शन है जो पढ़ने हैं हमको। इंडिविजुअल खत्म हो जाएगा, 10-15 मिनट का बचा है, हालांकि हो सकता है पूरी क्लास भी लग जाए क्योंकि कुछ अमेंडमेंट आ गए हैं आगे जो टॉपिक आ रहा है उसके अंदर। और सबसे जो लेंदी है वो इंडिविजुअल है, उसके बाद वाले जो है ना वो 15 मिनट के हैं बाकी सबके, फिर उसके बाद सेक्शन 5 आ जाएगा। तो सेक्शन 6 में जो सबसे इंपॉर्टेंट और लेंदी है वो यही है, बाकी तो 15 मिनट का सेक्शन है उसके बाद। चलिए आज के लिए इतना ही, करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे करने हैं जैसे मैंने कराया अभी, हाँ अभी डायरेक्ट ही करने हैं हमको सॉल्यूशन। 2 इयर्स का कंसेप्ट समझनी, 2 इयर्स का कौन सा कंसेप्ट है, 2 आउट ऑफ 10 प्रेसिडिंग, पिछले 10 में से किन्हीं 2 सालों में रेसिडेंट होना चाहिए। तो आपको बेसिक कंडीशन लगानी है पिछले 10 सालों के ऊपर, बेसिक कंडीशन से ही तो रेसिडेंट नॉन रेजिडेंट बनता है। तो पिछले 10 सालों पर बेसिक कंडीशन लगानी है, या तो वो पिछले 10 में से किन्हीं 2 सालों में 182 पूरा कर दे किन्हीं 2 में, तो रेसिडेंट बन जाते हैं। मतलब पिछले 10 सालों का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है हमको, और रेसिडेंशियल स्टेटस बेसिक कंडीशन लगा करके निकलेगा। तो अगर किन्हीं 2 में पूरा हो गया तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट बन जाता है। और अगर 182 नहीं लग पा रहा है 10 में से 2 में, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम क्या लगाते हैं, 2 आउट ऑफ 10 वाले 60+365 वाली कंडीशन लगाते हैं कि 182 पूरा नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, हम 61C लगा लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 10 सालों पर हमें सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 लगाना है,
और किन्हीं दो में वो रेसिडेंट बन रहा होना चाहिए उनके अकॉर्डिंग।